सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, कुछ लोग दूध और रक्त मांस को एक समान मानते हैं और ऐसा अक्सर जो मांसाहारी लोग ही इसके लिए तर्क देते हैं कि जैसे मांस जानवरों के शरीर से मिलता है वैसे ही दूध भी जानवरों के शरीर से मिलता है, इसलिए रक्त मांस और दूध में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसा कहना ये सर्वथा गलत है। रक्त मांस को कभी निर्दोष नहीं कह सकते हैं और उसी की तरह उसको दूध को भी हम दोषपूर्ण भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के निर्माण में, दोनों की प्राप्ति में जमीन आसमान का अंतर है। हम इस पर कुछ युक्तियों से इस बात पर विचार करें और देखें कि दूध कितना उचित है और कितना अनुचित है। पहली बात यह है कि दूध रक्त मांस का रूपांतरण नहीं है, क्योंकि दूध के बनने में और रक्त मांस के बनने में बहुत अंतर होता है। जब दुधारू जानवर को, मादा गाय भैंस आदि को अनाज, बिनौले, खली, हरा चारा, पीपल के पत्ते, गुड़ आदि जो कुछ भी जिनसे दूध का निर्माण होता है, ऐसी चीज़ें जब खिला दिया जाता है तो शाम को खिलाने के बाद सुबह ही उनका दूध बढ़ जाता है। तो इससे पता चलता है कि दूध रक्त मांस का रूपांतरण नहीं, बल्कि उन खाद्य पदार्थों का, उनके आहार का रूपांतरण है। यदि उनके हिसाब से यह भी मान लिया जाए कि रक्त मांस का रूपांतरण है, तो भी दूध खाना चाहिए और रक्त मांस आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो रूपांतरित चीज़ें होती हैं वे अपने स्वभाव को बदल देती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी होते हुए भी जब उसका रूपांतरण हो जाता है तो बाद में वो बुरी हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुरी शुरू में होते हुए भी उनका रूपांतरण बाद में अच्छा हो जाता है। जैसे अनाज, महुआ, अंगूर आदि जिन जिन चीज़ों से शराब बनाई जाती है, मूल में वे चीज़ें अच्छी होती हैं, उनको खाना कोई दोषपूर्ण नहीं है और उनसे किसी प्रकार की जीवन में गंदगी नहीं आती और नुकसान नहीं होता, बुद्धि की भ्रष्टता नहीं होती है। लेकिन उन्हीं से बनी हुई शराब वो सब प्रकार से विनाशकारी होती है। तन, मन, धन, परिवार, संस्कार, विचार, व्यवहार और पूरे जीवन को और व्यक्ति की आत्म शांति की पूरी यात्रा को वो समाप्त करके रख देता है। इसलिए वो अच्छी चीज़ों का रूपांतरण होते हुए भी शराब बिल्कुल त्याज्य है। लेकिन गोबर, मलमूत्र आदि से सिंचित और उससे प्रभावित गेहूँ, धान, फल, फूल आदि कितनी वनस्पतियाँ हैं और उनके खाद से ये काफ़ी विकसित होती हैं और खूब उत्पादन होता है और उनका रूपांतरित अनाज, फल आदि खूब खाए जाते हैं, खाने योग्य हैं। लेकिन मलमूत्र आदि कोई नहीं खाता, गोबर तथा उनसे और भी जो खाद आदि की चीज़ें हैं गंदी, उन सबको कोई नहीं खाता। तो रूपांतरण होने से रूप का बिल्कुल अलग ही बदलाव हो जाता है। तो कोई शुरू में खराब होते हुए भी अगर रूपांतरित हो गई है, अच्छी है, तो उचित है उसको खाना। और शुरू में कोई गलत चीज़ है लेकिन बाद में अच्छी हो गई है तो उसको लेना सर्वथा उचित है। इसलिए हमें रूपांतरण पर नहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर यह भी माना जाए कि मांस का रूपांतरण दूध है तो मांस नहीं खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, क्योंकि मांस की प्राप्ति में जानवरों की हिंसा करनी पड़ती है। उनके लिए निर्दयता, क्रूरता, कठोरता और बड़े बड़े औजार, अस्त्र शस्त्र ले करके
हमें खूंखार होकर के उन जानवरों को मारना पड़ेगा, उनकी हत्या करनी पड़ेगी और उससे उन जानवरों को कितना कष्ट, दर्द, पीड़ा और असमर्थता का अनुभव होता होगा। इसलिए ऐसी निर्दयतापूर्ण और इस जघन्य कार्य के बाद जो मिले मांस, ऐसे मांस को कदापि नहीं खाना चाहिए। लेकिन दूध की प्राप्ति में किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। अगर दूध दुहा ना जाए दुधारू जानवरों को, गाय भैंस आदि को, तो वे जानवर परेशान होने लगते हैं, उनके शरीर में रोग हो जाएगा। बढ़ा हुआ दूध उनके स्तन से जब दूह लिया जाता है तब उनको हल्कापन महसूस होता है। लेकिन हाँ, जानवरों के जो दूध होता है वो बच्चों का भाग्य है, बच्चों का कर्मफल है, क्योंकि बच्चे पैदा होने के बाद ही गाय भैंस के स्तन में दूध आता है। इसलिए बच्चों को ठीक से दूध पिला करके ही, उनका पेट भर करके ही दूध लेना चाहिए। और फिर पालतू जानवरों में ही दूध ज़्यादा होता है। गाय भैंस आदि पाले जाते हैं तो उनको खिलाया पिलाया जाता है अच्छी तरह से, इसलिए उनमें दूध ज़्यादा होता है। तो खिलाने वाले, पालने वाले का भी तो हक है। जैसे हिरन, नीलगाय, बारहसिंघा आदि जो जंगली जानवर हैं, कोई भी हों, वे पाले नहीं जाते तो उनको भी दूध होता है, लेकिन उतना ही जितने में उनके बच्चों का पोषण हो सके, ज़्यादा नहीं। तो जो पाले जाते हैं जानवर, उनको दूध ज़्यादा होता है तो उनकी अलग ढंग से देखभाल की जाती है और उनकी खाद्य सामग्री की क्वालिटी बढ़ा दी जाने से उनमें दूध ज़्यादा होने लगता है। इसलिए दूध लेना कोई अनुचित नहीं है। तो हमें चाहिए कि दूध को हम सदैव उचित माने और दूध प्राप्ति के लिए हमें यही ध्यान देना चाहिए कि जानवरों को खिला पिला करके और उनको किसी प्रकार से कष्ट ना दे करके, उनके बच्चों को भी पूरा पेट भर करके स्वस्थ रह करके अगर हम दूध लेते हैं तो दूध गलत नहीं है। दूध साफ शुद्ध चीज़ है और वो निर्दोष है। किसी प्रकार से हम इस पर भ्रम ना करें। हाँ, किसी का मन नहीं है दूध खाने का, वो ना खाए, वो बात अलग है। लेकिन दूध को मांस की कैटेगरी में रखना ये बिल्कुल गलत है। दूध बिल्कुल पवित्र चीज़ है, इसलिए जो खाना चाहे उसको किसी प्रकार से बिना किसी आपत्ति के ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से दूध और मांस में जमीन आसमान का अंतर है। मांस सर्वथा त्याज्य है, हिंसा युक्त, पाप युक्त और निर्दयता, कठोरता का परिणाम है, किसी की जान लेकर के मिलता है। लेकिन दूध ऐसा नहीं है। दूध परिश्रम का फल है और दूध लेने से उन जानवरों को भी लाभ होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि दूध इसलिए मांस है क्योंकि जो मोटे ताजे जानवर होते हैं तो उन्हीं को दूध होता है ज़्यादा, इसलिए दूध रक्त मांस का अंश है। यह भी तर्क गलत है। दुबले पतले जानवर भी दूध देते हैं और फिर अगर उनके शरीर में अधिक चर्बी, मांस आदि बढ़ गया है इसलिए दूध होता है, तो गाय भैंस के साथ साथ बैल और भैंसे को भी तो मांस चढ़ जाता है, वो दूध क्यों नहीं देते हैं? वस्तुतः दूध अनाज का और मादा के शरीर की प्रकृति का और बच्चे के भाग का अंश है, साथ साथ उस पालने वाले का अंश है, भाग्य है और उसकी मेहनत का फल है। इसलिए दूध सब प्रकार से उचित है लेना, और जिसको अनुकूल पड़े, जितना शरीर में आवश्यकता हो और रुचिकर हो, आपकी सामर्थ्य है, अवश्य दूध खाइए। और दूध किसी प्रकार से कोई गलत नहीं है। अपनी बातें मैं यहीं पर अब समाप्त करता हूँ।